हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। मीडिया जो है वो घर में आई थी। अगर मैं थोड़ा सा क्लियरली बोलूँ तो अंकिता की मीडिया जो है ना वो घर में आई थी, ऐसे बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने क्या बिग बॉस ने और सलमान ने कोशिश की होगी अंकिता का इमेज वॉश वाइट वॉश करने की, और उसके जो मिस्टेक्स थी, ब्लंडर्स कहना चाहिए, उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके पीछे डाल के, और उसकी मजबूरियों को और उसकी इमोशनल हरकतों को हाईलाइट करने की जो कल मीडिया ने किया। मतलब उन्होंने बिग बॉस और सलमान को भी पीछे छोड़ दिया। अब जाहिर है बिग बॉस के घर में हो रहा है तो बिग बॉस की मर्ज़ी की वजह से ही हो रहा है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि आगे चल के क्या होने वाला है। सभी लोगों से जो है वो मीडिया ने वार किए, सिवाय अरुण से सिर्फ एक आध क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और अंकिता जी जो है ना, उनकी तो मीडिया थी, उसमें उनके भाईबंद लोग मौजूद थे जिनको वो बाहर भाई कहते हैं। बहुत से इंटरव्यूज़ उनके साथ हो चुके हैं, तो वो फिर उनको देख के उनका एक अलग ही किस्म का जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था। और सभी को समझ लग रही है पिछले बहुत से 2-3 वीक से जो वीकेंड के वार पे हो रहा है और जो वीकेंड के दौरान में हो रहा है, कि किस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। इवन घर के अंदर भी लोगों को समझ लग चुकी है कि बिग बॉस क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का रिव्यू, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मीडिया जो है वो घर में आती है तो सबसे पहले हम जो है ना चलें, जो विकी और अंकिता से दोनों से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके जो एक जो अगर हम उसका सम अप करें कि जो 95 इनफैक्ट 99% कहना चाहिए कि जो मीडिया ने सवाल पूछे उनका शॉर्ट में ये था कि विकी जो है एक अच्छे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है। विकी को अंकिता से शादी करके जो है ना, पता नहीं उन्होंने दुनिया में कौन सा भाई उनको फ़ायदा मिल गया है। अंकिता ना उनसे शादी करती तो दुनिया में कोई उनसे शादी ना करता। तो ये तो उसको जो है ना वो इसके लिए एक वो कहते हैं ना हर वक्त जो है वो अंकिता का वो पढ़ना चाहिए, नाम लेना चाहिए, नाम जपना चाहिए कि वो उन्होंने उस पे कोई एहसान किया हुआ है अंकिता ने उसके ऊपर। हाँ, अगर जवाब में वो कुछ कह देंगे कि हाँ मैंने भी इसके लिए कुछ किया या थोड़ा बहुत ये किया, तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना गुनाह हो जाएगा। गलती नहीं होगी, गुनाह हो जाएगा। तो ये जो मीडिया ने सवाल पूछे इन दोनों से, मियाँ बीवी से, उनका जो है ना शॉर्ट में ये था। उन्हें कहा गया कि भई आप वो कप एज़ ए कपल एक वो रेड फ्लैग जो है वो आप बन चुके हैं। उसके बाद आपकी जो भी सपोर्ट थी आपने उसको जब अंकिता लो थी आपने उसको सपोर्ट नहीं दिखाई। और फिर आप उसको, अच्छा विकी से पूछा जाता है कि आप उस वक्त थप्पड़ मारने के लिए आपकी ऐसी जेस्चर थी कि जैसे आप अंकिता को थप्पड़ मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि जो वो टांगे मार रही थी, हाथ मार रही थी, धक्के दे रही थी अंकिता अपने हस्बैंड को। और अभी एक दिन पहले की एपिसोड में कह रही है मैं मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। वो उस चीज़ के बारे में भाई कोई नहीं पूछा गया, वो मीडिया को नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। उसके बाद कि इमोशनल टाइम में जब जब वो आपके साथ थे, वो इतना डाउन थी, वो बेचारी थी, वो ये थी, वो थी। मतलब सारे सवालों का इसी किस्म के जो सवाल हैं, और विक्की भैया को इस कदर फोर्स कर दिया गया इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ पूछ के कि भाई उन्हें अपने घुटनों पे आना पड़ा कि भाई माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मुझे ना इतना मेरे पे एहसान हुआ है कि अंकिता जी से ने मेरे से शादी की है और अंकिता जी मुझे इस शो में लेके आई हैं। मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। विकी को जो है ना अपने घुटनों पे आना पड़ गया कि मतलब इस हद तक उनसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सी चीज़ों में वो अपनी उन्होंने एक्चुअली में मीडिया का जो है ना वो तेवर देख लिए थे। और वो तो जितने दिमाग वाले हैं, हमने घर के अंदर देखा है कि उनका दिमाग काफ़ी चलता है, तो उन्होंने भी वो कह लें हवा का रुख या मीडिया का रुख कह लें देख लिया था। तो वो उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे ना सरेंडर कर दिया कि ठीक है, हाँ वो मेरी गलती थी, मैं लो फेज़ में इसके साथ नहीं था, मैं ये नहीं था, मैं मतलब वो तकरीबन वो जो है ना अपनी गलतियों को एडमिट करते जा रहे थे। भाई क्या आप बोलें,
अब उनके सामने क्या बोले, अब वो तो ऐसी भी कुछ चीज़ें कर रहे थे, गलत चीज़ों को कोट कर रहे थे जो कि उस तरह से नहीं हुई थी घर में। और ज़ाहिर है बना के तो रखनी पड़ेगी इन लोगों के साथ। तो वो जो है ना, ये अंकिता और विक्की का जो है सीन चलता रहा। दूसरी चीज़, अंकिता जी जो कि रिकॉर्ड कायम कर रही है ना कि पिछले 3-4 हफ्तों से दिखने में, सुनने में हद से ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही हैं। तो उन्होंने अपनी उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भी वो चीज़ बरकरार रखी। और जो है जिस तरह से मनारा से मुनावर से, इवन अभिषेक से वो कोई और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे भी जाके घुस रही हैं। स्पेशली जो मनारा वाले क्वेश्चन मनारा से जो पूछे जा रहे थे, उसमें भी जाके पूछ रही हैं हर जगह पे। असल में उनका कॉन्फिडेंस का लेवल ही भई कहीं और पहुँचा हुआ था कि वो जो है मतलब उन्होंने बिल्कुल भी, समझ लग गई थी उनको कि ज़ाहिर है बिग बॉस मीडिया घर के अंदर आती है तो क्वेश्चन जो है ना फ़िल्टर होके आते हैं, बिग बॉस की परमिशन के साथ वो चीज़ आती है कि किस हद तक बोल सकते हैं और कितना बोल सकते हैं। वरना मीडिया क्या इतनी बेवकूफ़ है कि बाहर अगर इनके चैनल्स पे देखें तो इनकी लैंग्वेज कुछ और होती है, ये कुछ और अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, और अंदर जाके तो वो जी अंकिता की माला पढ़ रहे हैं। तो ये तो मतलब मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। तो ये अंकिता को भी जो है समझ लग रही थी, अंकिता क्या सभी घरवालों को जो है वो समझ लग रही थी कि ये अंकिता को एक और एफ़र्ट, अभी तो 3 दिन बाकी हैं फ़िनाले में, तो अभी तो और चीज़ें जो है ना वो होंगी अंकिता जी को मज़लूम दिखाने के लिए, जिससे हम पक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। तो उसके बाद आ जाते हैं मनारा पे। मनारा पे जो है वो मुझे लगता है कि मुनारा की मुनव्वर से ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन हाँ, और मुनव्वर की तरफ मनारा का ऑब्सेशन कह लें, पॉसेसिवनेस कह लें, कुछ भी कह लें, वो बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी लगे कि विक्की भैया की तरफ जो है ना मनारा का कुछ उस किस्म का सीन रहा है। उससे रिलेटेड मीडिया ने कुछ ब्रूटल क्वेश्चंस जो थे वो मनारा से पूछे। वो भी कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो गई कि क्या ऐसा मतलब बाहर दिख रहा है। अब आप ये देखिए कि खानज़ादी को जो मनारा ने कैरेक्टरलेस कहा था या और इस तरह की कुछ बातें की थी, उस पे भी मनारा से क्वेश्चन पूछे गए। उस उन चीज़ों को लेके वो उतनी ऑफेंड नहीं हुई, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कहीं न कहीं ये लफ्ज़ बोले हैं, तो ज़ाहिर है उसकी गलती है, तो वो उसने उसके लिए अपॉलॉजी माँग ली कि ठीक है वहाँ मैं गलती। लेकिन ये जो विकी भाई वाला मैटर था, आप ने गौर किया कि अगर मनारा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इसको लेके थोड़ी शॉक थी। और कि इस तरह की चीज़ें जो है बाहर गई हैं कि वो कैसी लग रही है, वो जो 2 दिन पहले हमने एपिसोड में देखा, तो वहाँ हमें पता चलता है इसने तो बाहर वो मतलब अभिषेक लोगों से भी पूछा था कि कुर्ता कैसा लग रहा है या जो भी इस तरह के सवाल थे। तो इस इंटेंशन से हमें तो भाई बिल्कुल भी बाहर इस इंटेंशन का लगा ही नहीं कहीं पे कि मनारा या विकी का जो है वो इस टाइप का कोई सीन है। ये बनाने वाली खुद अंकिता थी, और वहाँ मीडिया के सामने बार-बार मनारा की चीज़ों में, सभी की चीज़ों में एक्चुअली इंटरफेयर कर रही थी। अब और ही वो जो है ना हर चीज़ में घुस रही थी, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रही थी। लेकिन आप उसकी दोगलापन कह लें, हिपोक्रेसी देखें कि जब मीडिया चली गई और वापस करके अंदर आते हैं, तो वहाँ पे अंदर आके कह रही कि नहीं तेरा तो उसमें कसूर ही नहीं है, तेरी तो कोई गलती नहीं है, वो तो विक्की की गलती है। जब मनारा ने कहा ना कि विक्की, मुझे बस ये लगा कि तू चढ़ाती है। नहीं, नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि तेरा और विक्की का कुछ ऐसा है। 2 दिन पहले गार्डन एरिया में जब विक्की सोने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बार-बार उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी, "विक्की, मुझे बता तेरा मनारा के साथ क्या सीन है? क्या चक्कर चल रहा है?" एग्ज़ैक्टली यही लफ्ज़ थे। 2 दिन पहले की बात है, और इन्होंने सिर्फ़ मनारा के साथ नहीं, आज ये मीडिया के सामने, और मीडिया भी पता नहीं कौन-सा वो बिग बॉस जो है वो देख के आए थे। इन्होंने हर जो है वो लड़की, वो चाहे जो रह गई थी, अगर कोई कमिटेड नहीं थी, कि जैसे ईशा की ऑलरेडी कमिटमेंट थी और घर में उसका वो था बॉयफ्रेंड, इन्होंने इनको हर लड़की को लेके इनसिक्योरिटी रही है। इनको हर लड़की को लेके जो है इनसिक्योरिटी रही है। मनारा का कुछ एटीट्यूड इस तरह का है कि वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। आपने 3-4 दफ़ा तो जाके फिर मनारा से माफ़ी किस बात की जो है माँगी थी? अगर आपको मनारा पे डाउट ही नहीं था, आपने कभी मनारा के साथ इस तरह का बिहेवियर रखा ही नहीं है आपको, तो बस वो चिढ़ाती थी तो मुझे अच्छा नहीं। किस तरह से वो पलटा खा गई है भई, वो बड़ी मंजी हुई खिलाड़ी है, उसे पता है मीडिया को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से बातों को गँवाना है। थोड़ी देर पहले बाहर मीडिया के सामने क्या बोल रही है, और थोड़ी देर बाद ही अंदर आके जो है मनारा को
किस तरह से वो बोल रही है, तो बहुत कन्फर्म्ड किस्म की, जैसे हिपोक्रेट, चालाक, कनिंग जो है ना ये औरत निकली, प्लेयर निकली। बिल्कुल भी ये वाली गेम जो है पसंद नहीं आई। अच्छा, सिर्फ़ एक जो थी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, गलती कर ली थी उन्होंने पूछने की, वरना 99% क्वेश्चन तो इसको देवी साबित करने में ही जो है वो लगे हुए थे। तो एक ने गलती कर ली कि जब अभिषेक ने वो पेल दिए वाला लफ्ज़ आपके लिए बोला था, तो आपने पूरा मोर्चा निकाल दिया था। लेकिन जब आपने मनारा के लिए इतने गंदे-गंदे जो हैं लफ्ज़ बोले हैं, तो उस वक़्त आपका जो है वो रिएक्शन कहाँ गया? या जब विकी ने जो है आपको बोला था, तो अपने लिए मोर्चा निकाल देती हैं, खुद दूसरों के लिए इस तरह से बोलती हैं, तो वहाँ पे प्रॉपरली इनका एक जो है ना, हमने उस दिन भी देखा था कि अच्छा मुझे याद नहीं, जहाँ पे ये फँसने लगती हैं ना, ये अच्छा किया होगा, बोला होगा, ये होगा, वो होगा, तो वहाँ इस तरह से जो है ना निकल के तो बातों से बचने की कोशिश करती हैं। तो ये इनकी मतलब कल नज़र आई, और इनसे ज़्यादा हमें कल बिग बॉस की थोड़ी-सी पॉलिसी कह लें, स्ट्रैटेजी कह लें, वो नज़र आ चुकी है। ये कल नहीं, बहुत दिनों से, इनफैक्ट 3 वीक से नज़र आ रही है। जब से इन्होंने बहुत ज़्यादा गंद डालना शुरू किया, तब से ही बिग बॉस ने इसको साथ-साथ वो जो है ना कवर करने की और उसको वो साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुनव्वर और अभिषेक पे। मतलब मुझे मीडिया का समझ नहीं आया, आप लोग आए हैं, जो उन्होंने जो भी किया है उसके बारे में सवाल जो है आप कर सकते हैं। आप लोग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, आप लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मुनव्वर को और अभिषेक को टैग दे रहे हैं, वुमेन बीटर और वुमेन, और जो है ना पता नहीं उसको मुनव्वर को क्या दिया था, कुछ इसी तरह का। तो वो मुझे बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगा, और वो तो जो रिपोर्टर थी वो इस तरह से लग रही थी जैसे कोई पर्सनल खुन्नस खा के आई हुई हैं मुनव्वर से, कि अगर भई अब उन्होंने अपने अच्छे लफ्ज़ों में जवाब दे दिया कि हम लोग कोई संत नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, और यहाँ पे एक हद तक की चीज़ों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे खोल सकते थे। जब मुझे पता था कि यहाँ रह के चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो बल्कि और बहुत से ऐसे लोगों के नाम आ जाएँगे जो मैं नहीं लेना चाहता। तो मैं इस वजह से उस चीज़ों को नहीं बोल रहा था, तो तब कहती हैं हाँ, लफ्ज़ों के तो आप माहिर हैं। मतलब यानी वो सोच के बैठी थी कि भई उस बंदे को टारगेट करना है और जवाब नहीं सुनना, या मर्ज़ी का जवाब जो है वो सुनना है। तो अभिषेक ने भी जो है वो बहुत अच्छे से जवाब दिया कि भई गलतियाँ होती हैं। उनको ये था कि ये लोग शायद अवॉइड करेंगे या इनकार करेंगे। लेकिन चीज़ों को उन्होंने माना है, उन्होंने कहा ईशा से भी बहुत ज़्यादा, और हमने क्लियरली देखा है कि ईशा और अभिषेक के मामले में हमेशा ईशा की तरफ से ज़्यादातर जो है पोकिंग आई है, और उस लेवल पे आई है, और जगह-जगह बैठ के उन्होंने घरवालों के साथ पुरानी बातें निकाली हैं, जो भी इनके रिलेशनशिप में था, ये हुआ, वो हुआ, वो। तो फिर बाद में हमने देखा कि अभिषेक ने भी बातें करना शुरू की थी, लेकिन वो भी उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे ईशा कर रही थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को माना है। ईशा की तरह नहीं कि जिसने अभी करण जो है जौहर उठ के गए नहीं थे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इवन अब सलमान ने उस दिन जो थोड़ा बहुत बोला, तो बाहर जाके आप लोग देख लें उसके इंटरव्यूज़ के, वो क्या बोल रही है। तो यानी उसके मुताबिक वो कभी गलत हो नहीं सकती। सेम गोज़ विद अंकिता जी, अंकिता देवी, वो भी कभी गलत नहीं हो सकती किसी भी रिश्ते में हैं। उसके बाद रिश्तों के हवाले से जो है ना इन पे इल्ज़ाम लगा, एक तरफ अंकिता और इस पे मनारा पे। भाई कुछ मीडिया वालों के ऐसे क्वेश्चंस थे कि एक कोई और बात कर रहा है और दूसरा कोई और बात कर रहा है। वो बंदा खुद ही कन्फ्यूजन में है कि कौन से वाला बिग बॉस देखा है। एक कह रहे हैं कि मनारा जो है वो उसके कंधों पे बैठ के जो है वो उसके यहाँ तक पहुँची हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ब्रूटल थे, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी। अल्फाज का इस्तेमाल बहुत हार्श कहना चाहिए, इस तरह से था। फिर मुनव्वर को उसी रिपोर्टर ने कहा कि भई आप सॉरी भी कर रहे हो, तो आप मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप मीन भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? फिर वो चीज़ टनल वाला एक क्वेश्चन आया कि आप जानबूझ के इस तरह की वो बात करते हैं, तो वो भी उनका बहुत बैंग ऑन आंसर था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भई यहाँ हम मारपीट कर नहीं सकते, गालियाँ दे नहीं सकते, किसी के करैक्टर पे हम जाना नहीं चाहते, तो फिर पीछे क्या बचता है? गुस्से में कुछ तो इंसान मुँह से निकालेगा ना, कि कोई ऐसी बात जिससे सामने वाला जो है मतलब उस तरह से हमारे लिए भी गलत ना लगे और ऑफेंड भी ना हो, तो फिर हम यही कर सकते हैं। तो ये एक गुस्से में, बाकी तो जो करना है वो जनता ने करना है।
तो उनका भी बहुत अच्छा आंसर था। एक रिपोर्टर अभिषेक से पूछती हैं कि आप कि जिस तरह से अंदर एग्रेसिव हैं, बाहर आके भी इसी तरह एग्रेसिव। मतलब ये कोई क्वेश्चन था? इंसान जो बिग बॉस जिस सिचुएशंस में डालते हैं कंटेस्टेंट को, आया बाहर उस तरह से सिचुएशंस होती हैं, और अगर हों भी तो इंसान बहुत ईज़ी उनसे अवॉइड कर सकता है। यहाँ पे अवॉइड करना जो है ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस घर के अंदर रहते हुए। तो ये कैसा बेवकूफ़ाना सवाल था। अभिषेक ने उसका भी बड़ा अच्छे से हैंडल किया। मुनव्वर से तो उम्मीद थी कि वो उनके अल्फाज़ पे उनकी जो है ना वो बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो तो अच्छे से जवाब देंगे और उन्होंने दिया भी। लेकिन अभिषेक ने भी बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को, मतलब वो उनको शायद उस पॉइंट तक लाना चाह रही थी कि भई ला के तो ये फिर कुछ ऐसा करे। ईशा घर से निकल गई हैं तो वो कोई बहुत क्या आप उसे कि मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, वो नहीं हो गई। और सारा कुछ जो है वो अभिषेक घर के अंदर है तो वही उसके लिए जवाबदेह होगा। तो यही जो है मतलब हुआ। और उनसे बिल्कुल भी एक आधी शायद सवाल पूछा गया। अच्छा, एक ने अभिषेक से पूछा कि भई तुम्हारी वो डिग्निटी ये थी कि तुम खुद ही कहते कि मैं बाहर चले जाऊँ। हैं? ये कौन सी मतलब कौन से आया था, कहाँ किस गोले से आया था? क्यों वो भई गेम में इतनी मेहनत की है और उसको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो वो क्यों चला जाता? अगर तहलका को भी अपॉर्च्युनिटी मिली थी और वो बिल्कुल सिचुएशन दूसरी थी, इस पे भी सवाल किया गया था कि तहलका की और भी 10 चीज़ें साथ गिनवाई गई थी, अभिषेक ने कहा। तो ये तो वो बिल्कुल ही मुझे अजीब लगा कि वो क्यों खुद से कहेगा कि भई मुझे घर से बाहर निकाल दो। मैं जो है इज़्ज़त के साथ बाहर चला जाता हूँ, क्यों जाए? बाकी लोगों ने भी इतना कुछ किया कराया है, तो वो क्या घर से बाहर जा रहे हैं? तो यही सारा कुछ रहा आज के एपिसोड में। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।